हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स क्लासेस विद हिमांशु ग्रोवर। फिर आज हम आपका जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉपिक है जी आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादक का संतुलन। समझते हैं इसको ध्यान से, क्या है इस कंटेंट के अंदर आपका। देखो, आपने मेरे साथ ना परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में स्टडी किया था, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं उस चीज़ को तो आप एक बार प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, उसमें हमने डिटेल में इस कंसेप्ट को समझा हुआ है। क्या था, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर मार्केट में जो समरूप वस्तुएं हैं उनके बहुत से विक्रेता उपलब्ध होते हैं और बहुत से उनके क्रेता भी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, जो बाजार में वस्तुएं बेची जाती हैं उनको बेचने वाले बहुत होते हैं, खरीदने वाले भी बहुत होते हैं, और जो वस्तुएं होती हैं वो पूर्णतः समरूप होती हैं आपकी। समरूप मतलब उनके रंग रूप आकार में किसी तरह का कोई भी परिवर्तन नहीं होता जी आपका, ठीक है। अब क्या कह चाहते हैं इसमें, बोले जो उत्पादक है आपका वो संतुलन में कब होता है इस मार्केट के अंदर। देखो, इस मार्केट में जो संतुलन में होगा, संतुलन के यहाँ पर ना दो कंडीशन आपके सामने होंगी। क्या उत्पादक क्या कर रहा है जी, अधिकतम लाभ कमा रहा है, या वो उत्पादक क्या कर रहा है, न्यूनतम हानि को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है जी। दोनों ही अवस्थाएं एक ऐसी मानी जाती हैं जहां पर एक उत्पादक हमारा संतुलन में माना जाता है। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर बात कर दूं किसकी, संतुलन की, तो संतुलन एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर उत्पादक है अपने आप को एक सिक्योर फील करता है, मतलब कि वो एक संतुष्ट है अपने उस डिसीजन के ऊपर, मतलब कि एक ऐसा बिंदु वो देखेगा जहां पर वो क्या है, उसका जो है मतलब कि एक मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जहां पर मिल रही है उसको, वो अपने काम से सेटिस्फाई है। यहाँ पर मुझे रुक जाना चाहिए, ना तो मुझे इसे आगे प्रोडक्शन करनी चाहिए ना इसे कम प्रोडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। एक ऐसी स्टेज, एक ऐसी अवस्था जहां पर क्या उत्पादक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो रहा है जी उसका, ठीक है। तो क्या है, प्रोफेसर हेंसन ने यहाँ पर एक डेफिनेशन भी हमें दिया। क्या कहना चाहते हैं, बोले एक उत्पादक जो है उस समय संतुलन में होता है जब उत्पादन में कमी करना या वृद्धि करना लाभदायक नहीं होता। मतलब जिस स्थिति में भी आप हैं वही स्थिति क्या है, सर्वश्रेष्ठ है जी आपकी, सर्वगुण संपन्न है उस स्थिति आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, दो तरह से हम इस कंटेंट को समझेंगे। कौन कौन सा, दो अप्रोचेस है जो मेनली आपकी काम करेंगी। पहले यहाँ पर अप्रोच हम पढ़ेंगे TRTC अप्रोच। कोस्ट का जो टॉपिक हमने समझा था वहां पर हमने टोटल कोस्ट निकालने सीखी थी, उसका जो रिवेन्यू का कंटेंट था वहां पर हमने टोटल रिवेन्यू निकालना सीखा था, ठीक है। एक ये अप्रोच है, और दूसरी अप्रोच है आपकी MR/MC अप्रोच, MR और MC अप्रोच, ठीक है। तो आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट लेक्चर स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट अप्रोच अपनी हम पढ़ेंगे कौन सी, TRTC अप्रोच। क्या है TRTC के अंदर, आपको परफेक्ट कंपटीशन में पता होना चाहिए कि टोटल रिवेन्यू किस तरह से हमारा वर्क करता है, और टोटल जो कॉस्ट हमने बनाई थी वो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर उस कंटेंट को रिवाइज कर लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। देखो, अब इस अप्रोच में ना बेसिकली क्या हमें दो आइटमें चाहिए। कौन कौन सी, पहली चाहिए टोटल रिवेन्यू, दूसरा चाहिए टोटल कॉस्ट, ठीक है। समझते हैं दोनों को ध्यान से कैसे बनाई थी। अगर मैं बात करता हूँ आपसे टोटल रिवेन्यू की, रिवेन्यू क्या था, जो भी आइटमें आपने बनाई है उनको सेल करने से जो भी आप क्या है मनी जनरेट करते हैं, ठीक है। जो भी आपको आय हो रही है वहां पर वो क्या है, वो रिवेन्यू बन रहा है जी आपका, आगमन बन रहा है वो आपका, ठीक है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सेल से जो आपको रिसीट हो रहा है। प्रॉफिट कब निकलेगा, जब आप उसमें से कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज। तो क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। क्या खासियत है इस बाजार की, याद करो, जो कीमत है बाजार में वो एक समान है। कीमत में किसी तरह का कोई भी भेद नहीं पाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। सेम प्राइस था, तो यहाँ पर जो प्राइस रहने वाला है बिल्कुल सेम रहने वाला, ठीक है। हर केस में क्या रखा जी, मैंने सेम प्राइस को रख दिया। यहाँ पे एक यूनिट मार्केट में मैंने सेल किया, रेवेन्यू निकालना है मुझे। टोटल रेवेन्यू कैसे निकलता है, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया जी आपका 5। 2 यूनिट मैंने सेल करे मार्केट में, TR कितना बन गया जी 10। 3 यूनिट सेल करे तो 15, 4 यूनिट करे 20, 5 यूनिट सेल करे हैं 25, 6 करे हैं तो 30। अब MR क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट सेल करने से आपके TR में क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, TR में पहले कुछ भी सेल नहीं किया था, 1 यूनिट सेल किया तो 5 रुपीज रिसीव हुए, तो फर्स्ट MR 5। नेक्स्ट में कितना चेंज दिख रहा है आपको 5, तो हर पॉइंट में क्या है, मुझे 5 का चेंज दिखता जा रहा है यहाँ पर। तो MR क्या हो जाएगा, हर केस में 5 हो जाएगा मेरा। AR की अगर मैं बात करूं, AR कैसे निकलता है, TR बाय में क्यों, TR कितना 5, 5 अपॉन में 1 कितना बन जाएगा 5, 10 अपॉन में 2 5, 15 अपॉन में 3 5, 20 अपॉन में 4 5। तो AR भी क्या होगा हमारा, हर केस में 5 बन जाएगा। अब इसको अगर मैं डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं, देखो AR और MR जो है मेरा हर केस में इक्वल है, AR इज इक्वल टू MR, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। इसके साथ आपको क्या करना है, TR भी बना देना है। देखो TR कैसे बन जाएगा, अगर आप इसको पॉइंट से भी बनाना चाहें, देखो यहाँ पर क्या लिखा मैंने 5, 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है। ये AR वैसे हमने रफली बनाया, वैसे ये 5 पे आएगा आपका, ठीक है।
तो क्या है, सिर्फ मैं टीआर समझा रहा हूँ यहाँ पे नेट आपको। तो क्या है, सपोज करो 1 यूनिट है आपका, तो पहला टीआर कितना बन गया आपका 5, 2 यूनिट सेल करे तो कितना बन गया 10, 3 यूनिट सेल करे तो कितना बन गया 15। इस तरह से क्या होगा, एक सीधी लाइन जाएगी आपकी, जो क्या बन जाएगी आपकी टीआर बन जाएगी। ठीक है, फिर बता रहा हूँ आपको, अगर आप पॉइंट के हिसाब से चलें तो हमारा ईआरएम का आएगा यहाँ पर, आएगा इस पॉइंट के ऊपर आएगा जो 5 है हमारा। ठीक है, ये तो हमने रफली बनाया तो मैंने सीधा लाइन लगा दी यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा टीआर बन जाएगा। ठीक है, इसी के साथ जब मैंने कोस्ट का अपना पॉइंट समझा था, वहां पर आपने कोस्ट निकालने सीखी थी। कोस्ट हम किस तरह से बनाते थे, अगर आपको ध्यान हो, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करेंगे उस चीज को। सबसे पहला काम हम क्या करते थे, एफसी बनाते थे, ये है जी हमारी फिक्स कॉस्ट। उसके बाद हम क्या करते थे, अपनी वेरिएबल कॉस्ट बनाते थे, ये है जी वेरिएबल कॉस्ट। फिर इसी के पैरेलल एक दूसरी लाइन जाती थी जो टोटल कॉस्ट को डिनोट करती थी, ये क्या है जी हमारी टोटल कॉस्ट। क्लियर है कंटेंट यहाँ तक। देखिए रेवेन्यू का डायग्राम आपने बनाया, टीआर की शेप आपको पता लगी है, टीसी की शेप भी आपको पता है जी। अब इन दोनों की हेल्प से हम अपनी इस अप्रोच को स्टडी करेंगे, कौन सी, टीआरटीसी अप्रोच। अब टीआरटीसी अप्रोच क्या है, इसको हम शॉर्ट टर्म में स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले। अब समझते हैं इसको ध्यान से। अब शॉर्ट टर्म में क्या है, दो कंडीशनें आपके सामने आती हैं इक्विलिब्रियम की, कौन कौन सी, एक फर्स्ट स्टेज है, एक सेकंड। सेकंड में क्या है, सॉरी ये दो कंडीशनें हैं आपके सामने। पहली जो कंडीशन है वो क्या है जी आपकी, जहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, और दूसरी जहां पर आप मिनिमम लॉस जनरेट करते हैं। या तो आपको सबसे ज्यादा लाभ हो रहा है या आपको सबसे कम हानि हो रही है। दोनों ही अवस्थाएं ऐसी हैं जिसे हम संतुलन का नाम दे देते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपका उत्पादक अधिकतम लाभ कमा रहा है तो भी वो संतुलन में है, अगर वो न्यूनतम हानि कमा रहा है तो भी वो संतुलन में है। कैसे होता है संतुलन में, समझते हैं चीजों को बड़े ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट मैं यहाँ पर अडॉप्ट करने जा रहा हूँ, क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट। किस तरह से आखिर मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट किया जाता है, समझते हैं इसको ध्यान से। देखो जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है, प्रॉफिट को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे किससे, पाई से। पाई का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब है जी यहाँ पर प्रॉफिट। ठीक है, आपको करना क्या है, टोटल रिवेन्यू में से माइनस कर देना है टोटल कॉस्ट को। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ ये चीज आपको। ये स्केच है मेरे पास अभी, ठीक है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। एक स्केच का जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, मार्केट की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको बनाने में जो कॉस्ट आती है ना, वो कॉस्ट है 6 रुपीज। ठीक है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हुआ जी 4 रुपीज। सोचो रिवेन्यू उतना है, कॉस्ट बढ़ गई थोड़ी सी, अब प्रॉफिट कितना है 3। ठीक है, अगर कॉस्ट थोड़ी और बढ़ जाए सपोज करो, अब प्रॉफिट कितना हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब जहां पर आपका रिवेन्यू और कॉस्ट का जो गैप सबसे ज्यादा होगा वहां पर आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। देखो यहाँ पर गैप सबसे ज्यादा दिख रहा है आपको 4 का, तो आप यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। यहाँ पर गैप उससे कम हो गया तो आप थोड़ा कम प्रॉफिट कमा रहे हैं, गैप और कम हो गया तो आप और कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। कहने का मतलब टीआर और टीसी के बीच में जितना ज्यादा गैप होगा आप उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, जितना कम गैप होगा आप उतना कम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या बताना है, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि आप मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर जनरेट कर सकते हैं। उस पॉइंट को समझते हैं ध्यान से एक डायग्राम की हेल्प से। तो कैसे बनेगा डायग्राम, समझिए बड़े ध्यान से उस चीज को। ये बना दीजिए हमने अपना डायग्राम। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको अपना टोटल रिवेन्यू बनाना है। कैसे बनेगा, बिल्कुल एक सीधी लाइन आपको बना देनी है यहाँ पर, टोटल रिवेन्यू। ठीक है, उसके बाद क्या काम करना है हमें, उसके बाद हमें अपना कॉस्ट कर्व बनाना है। कैसे बनेगा कॉस्ट कर्व, देखते हैं उसको ध्यान से। ये बन गया जी हमारा कॉस्ट कर्व। ध्यान रखिएगा पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना हमने, थोड़ा सा ऊपर से। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ ओरिजिन से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट स्टार्ट होती है। हमने यहाँ पर बनाना है टोटल कॉस्ट को। टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनती है, एफसी और वीसी से मिलकर बनती है आपकी। ठीक है, तो ध्यान से यहाँ से बनाएंगे हम टोटल कॉस्ट। कैसे बनती है शेप, इस तरह से उठाएंगे पहले हम इस चीज को, कट करेंगे यहाँ पे, फिर मतलब प्रॉपर वे में जो आपने क्या अपनी कॉस्ट की शेप है उसको बनाना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से जाती हुई फिर ये कॉस्ट आपकी ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ये क्या बना दिया जी हमने, टोटल कॉस्ट बना दिया अपनी। ठीक है, अब समझते हैं इसको ध्यान से, किस तरह से हम मैक्सिमम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाई एक्सिस, ओ एक्सिस एक्स, और यहाँ पे वाई बार भी बनाएंगे हम साथ में। देखिए ध्यान से, क्या हाईलाइट करोगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर हाईलाइट क्या होना, जो जो चीजें आप डालने वाले वो आप हाईलाइट कर दीजिए। सबसे पहले हमने क्या डाला यहाँ पर, टीआर डाला तो टीआर लिख देंगे, टीसी का जिक्र कर रहे हैं टीसी आ जाएगा, और इसी के साथ हम प्रॉफिट का जिक्र करेंगे तो पाई डाल दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो भी आउटपुट आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, जो भी क्वांटिटी आपकी जा रही है। ठीक है, अब समझिए बड़े ध्यान से, ये है जी आपकी टोटल कॉस्ट, ये है जी आपका टोटल रिवेन्यू। स्टार्टिंग की मैं बात करता हूँ आपसे। देखो कॉस्ट ज्यादा है, रिवेन्यू अभी कम है, तो अभी प्रॉफिट नहीं कमा रहे आप।
ठीक है, धीरे धीरे अभी बिजनेस की स्टार्टिंग है। करते करते हुआ क्या, रिवेन्यू बढ़ रहा है आपका, कोस्ट आपकी मामूली सी डाउन जा रही है आपकी। ठीक है, आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जहां पर आपका कोस्ट और रिवेन्यू बराबर हो गया जी आपके। ठीक है, मतलब कि इसको हम नाम देते हैं क्या, ब्रेक इवन पॉइंट। इसको मैंने नाम दे दिया पॉइंट ए। क्या नाम है इसका, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है, इसे हम हिंदी में सम विच्छेद बिंदु के नाम से जानते हैं। एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर आपके व्यवसाय को ना तो लाभ हो रहा है और ना ही आपके व्यवसाय को हानि हो रही है, मतलब कि ना प्रॉफिट में ना आप लॉस में, आप एक न्यूट्रल कंडीशन पर खड़े हैं जी वहां पर। ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, देखो कोस्ट आपकी कम है, रिवेन्यू ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको थोड़ा सा प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया जी यहाँ पर। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, देखो रिवेन्यू 10 है, कोस्ट 8 है, 2 रुपीज आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद हो क्या, धीरे धीरे कोस्ट और डाउन हो रही है, आपकी रिवेन्यू ऊपर की तरफ उठ रहा है जी आपका, मतलब प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका। 2 से आप 3 पे आ गए, उसके बाद 2 से आप 4 पे आ गए, प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है। मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मुझे सबसे ज्यादा गैप दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो टर्म है मेरी, इसे मैं नाम देता हूँ क्या, मैक्सिमम प्रॉफिट का। ये एरिया मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाता है। अब इसी को हम नीचे ले आएंगे, नाम दे देंगे क्या, एम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब फिर से क्या हो रहा है, कोस्ट हमारी बढ़ना स्टार्ट हो गई, रिवेन्यू तो उतना ही हमारा। फिर से आप एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आ गया जो क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट को शो करता है जी आपका, ब्रेक इवन पॉइंट, नाम दे देंगे पॉइंट बी। ठीक है जी, अब ये दोनों जो ब्रेक इवन पॉइंट बनाए हैं, इनको डॉटेड आप मिला देंगे नीचे। ठीक है, ये आपका बन जाएगा M1, ये बना देंगे M2, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इसको अपनी मर्जी से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने टोटल रिवेन्यू कर्व बनाया, उसके बाद हमने क्या किया जी, टोटल कॉस्ट कर्व बनाई। उसके बाद हमने ये देखा कि हमारा टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में गैप क्या है। जिस पॉइंट पर जाकर वो गैप हमें सबसे ज्यादा दिखा, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं। ये जो OM है, एक ऐसा प्रोडक्शन का लेवल है आपका जहां पर आप सबसे ज्यादा लाभ कमाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, एक चीज और हमें बना देना है इसके साथ, हमें टीपीसी का कर्व भी बना देना है इसी के साथ। टीपीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट कर्व। टोटल प्रॉफिट कर्व कैसे बनता है, अब उसको समझिए बड़े ध्यान से। देखो ये जो हमारी टीसी है ना, इसी का रिफ्लेक्शन बनेगी नीचे, कैसे बनेगी समझते हैं उसको ध्यान से। देखो कोस्ट अभी आपकी ज्यादा है, रिवेन्यू आपका कम है, मतलब आप लॉस में है। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोस्ट आपकी कम हो रही है, रिवेन्यू बढ़ रहा है आपका, आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। ये पॉइंट मैं धीरे धीरे यहाँ लेके जा रहा हूँ। हुआ क्या, आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहां पर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में ब्रेक इवन पॉइंट को टच किया मैंने। ठीक है, इसके बाद कोस्ट आपकी कम हो रही है, रेवेन्यू आपका ज्यादा है, धीरे धीरे मतलब कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ पर। करते 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 आप एक ऐसे पॉइंट पर आए हैं जहां पर आप सबसे ज्यादा लाभ कमा रहे हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट में। फिर आपकी कोस्ट बढ़ती जा रही है, रेवेन्यू कम होता जा रहा है आपका, कोस्ट बढ़ती जा रही है मतलब प्रॉफिट कम होते जा रहे हैं, फिर से हम नीचे जा रहे हैं। पहुंचते पहुंचते हम एक ऐसे पॉइंट पर आ गया जहां पर फिर से हम ब्रेक इवन पे पहुंच चुके हैं, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ चुके हैं। फिर कोस्ट हमारी ऊपर हो गई, रेवेन्यू हमारा नीचे रह गया। ठीक है, फिर से हम क्या जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। ये कंटेंट आपका बन जाता है क्या, टीपीसी। टीपीसी, टीपीसी का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल प्रॉफिट कर्व। ये क्या है, टीपीसी हमें ये चीज शो करता है। देखो ये आपकी न्यूट्रल लाइन है, ठीक है, पॉजिटिव लाइन होती है जो हमारी, इसके नीचे का जो भी डाटा रहेगा वो नेगेटिव में रहेगा आपका। ये जो प्रॉफिट है पहले आपका नेगेटिव में है, देखिए क्योंकि कॉस्ट आपकी ज्यादा है, रेवेन्यू आपका कम है, तो यहाँ से धीरे 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 हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। हम एक ऐसे पॉइंट पर आते हैं जहां पर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस है। ठीक है, इसके बाद कॉस्ट आपकी कम है, देखो रेवेन्यू ज्यादा है, आपको धीरे धीरे प्रॉफिट हो रहा है, आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां पर आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर रहे हैं जी, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 प्रॉफिट आपके डाउन होते जा रहे हैं, पहुंचते पहुंचते आप एक ऐसे पॉइंट पर आ गए जहां पर आपके जो प्रॉफिट और लॉस है दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, मतलब कि जो रेवेन्यू और कॉस्ट है वो इक्वल हो गई है जी। यहाँ पर आके आपकी नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन आ गई, आप उस पर आ गए। उसके बाद कॉस्ट आपकी बढ़ना स्टार्ट हो गया, रेवेन्यू आपका फिर से कम हो गया, तो आप फिर से किसी में चले गए, लॉस में चले गए। ये कैंडिडेट बन गया जी आपका टीपीसी का। तो टीआरटीसी अप्रोच में जो सबसे पहला कैंडिडेट आता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट, ये हमने मैक्सिमम प्रॉफिट को आपका देखिए जी, जो आपने डायग्राम बनाया मेरे साथ मैक्सिमम प्रॉफिट का, थोड़ा सा हम उसको रिवाइज करते हैं फटाफट से। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए आपको, टीआर सेट करना है जी हमारा टोटल रिवेन्यू। उसके बाद क्या करना है, टोटल कॉस्ट कर्व बनाएंगे जी हम अपनी। कहाँ से स्टार्ट करनी है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करनी, क्योंकि एफसी भी लेकर चलना हमने यहाँ पर साथ। ठीक है, क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट दिखाएंगे यहाँ से अपनी, ये गई जी टोटल कॉस्ट। ठीक है, जहां पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। पॉइंट ए, एक ऐसा ही पॉइंट मुझे यहाँ दिख रहा है पॉइंट बी। तो ये जो दोनों पॉइंट है मेरे, ये दोनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे जी ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, मिला देंगे दोनों पॉइंट को हम अच्छे से। उसके बाद आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा गैप कहाँ दिख रहा है आपको, इसके अंदर टीआर और टीसी के अंदर। ये क्या है जी हमारा, ये मैक्सिमम
प्रॉफिट एम मिला देंगे इस चीज को। क्लियर है। उसके बाद टीपीसी कर्व बनाना है। कैसे बनेगा टीपीसी कर्व बना, देखो कॉस्ट ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, यहाँ से हमने कर्व को उठाया, एक रिफ्लेक्शन बनी है, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं अपने आप को, ऐसे पॉइंट पे आके जाना हो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट हो रहा है, पहुँचते पहुँचते अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के ऊपर आ गए, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉस होना स्टार्ट हो गया, डब जाना स्टार्ट हो गए, कहाँ पहुँचे हैं, फिर से अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद कॉस्ट ऊपर हो गई, रेवेन्यू कम रह गया तो नीचे चला जाएगा कर्व, क्या बन जाएगा जी हमारा टीपीसी, टोटल प्रॉफिट कर्व। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि जो मिनिमम लॉस है ये किस तरह से एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को डिनोट करता है। देखो आपको पता है हम जब भी किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिसाइड करते हैं वो दो फैक्टर से मिलकर बन रही है हमारी, कौन कौन सी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जो टीसी है आपकी, एफसी और वीसी का जोड़ होता है जी आपका। ठीक है, हमने कोई भी कंटेंट लिया, सपोज करो ये पेपर वेट है, इसका हम एग्जांपल रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो फिक्स कॉस्ट आती है बनाने में वो हमें आती है 2 रुपीज़, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आती है 7 रुपीज़। कॉस्ट हमें पड़ती है इसकी कितनी, 9। क्लियर है यहाँ तक कंटेंट। अब हुआ क्या, देखो एफसी 2 है, वीसी 7। देखो अगर हमें मार्केट में एक ऐसे सिचुएशन को फेस करना पड़ जाए जहां पर हमें इस प्रोडक्ट का सिर्फ और सिर्फ रिसीव होता है 7 रुपीज़। अब ऐसे हालातों में क्या होगा, आपको वेरिएबल कॉस्ट तो मिल रही है, मतलब कि जो रेवेन्यू है मार्केट में वो है जी सिर्फ 7, हालांकि कॉस्ट कितनी आपकी 9। कॉस्ट किससे मिलकर बनी है, एफसी से और वीसी से। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको वीसी तो रिसीव हो रही है, आपको एफसी रिसीव नहीं हो रही, फिक्स कॉस्ट आपको रिसीव नहीं हो रही है यहाँ पर। अब ऐसे हालातों में आपके सामने देखो 2 ऑप्शन है, या तो आप अपनी प्रोडक्शन को बंद कर दो या आप अपनी प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखो। देखो अगर आप अपनी प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं तो होगा कैसे, आपका जो प्लांट है थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा लेकिन फिक्स कॉस्ट तो आपको फिर भी बियर करनी पड़ेगी, आप प्रोडक्शन करें या प्रोडक्शन ना करें। तो इससे एक बेटर ऑप्शन आपके पास होता है क्या, आप अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखिए। क्यों, देखो नुकसान तो दोनों ही तरफ से हो रहा है आपका, लेकिन अगर आप अपने प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं तो होगा क्या, आपका जो स्टाफ है वो बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा, आपकी गुडविल भी गिरेगी मार्केट में। तो इससे अच्छा आप अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखिए। देखो एफसी का ही तो लॉस हो रहा है हमें, वीसी तो हमें मिल ही रही है, लेकिन हाँ अगर हमें वीसी भी मिलना बंद हो जाएगी तब हम क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए अपने बिजनेस को शट डाउन कर देंगे, हम उसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमें समझना है सिर्फ अपना मिनिमम लॉस कैसे बनेगा, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट में वीसी मिल रही है, आपको एफसी नहीं मिल रही है। जो एफसी है ये किसको डिनोट करती है जी, ये आपकी मिनिमम लॉस को डिनोट करती है। कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट में से जब आप वीसी को अपना घटा देंगे तो जो एफसी आएगी, ये एफसी क्या है, ये आपकी मिनिमम लॉस बन जाती है। एक डायग्राम से समझिए चीज आप बड़े अच्छे से, देखिए ध्यान से, वाई एक्सिस ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, जो भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं मार्केट में, यहाँ क्या आ जाएगा आपका, जो भी आप कॉस्ट यहाँ पे हाईलाइट करने वाले हैं अपने। ठीक है, कौन कौन सी कॉस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर मैंने टोटल कॉस्ट डाल दिया आपका। ठीक है, एफसी वीसी सब उसी के बीच में आ रहा है हमारा, और रेवेन्यू भी दिखा रहे हैं हम साथ में, टीआरटीसी दोनों दिखा दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से, ये है जी कंटेंट हमारा किसका, टीआर का, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है जो हमारी स्केल से बनानी है चीज आपको। उसके बाद क्या करना, आपको वीसी बनानी है और टीसी बनानी है, ये बना देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, वीसी बना दी, इसी के साथ हम बना देंगे टीसी, बिल्कुल पैरेलल में लाइन ले जानी है आपको टीसी। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिए इस इसको। देखो ये टीआर है हमारा, ये क्या है, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। सीधा स्टार्ट करेंगे इसको कहाँ, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से। ठीक है, 0 से स्टार्ट हो रही है चीज आपकी। देखो ये कैसा पॉइंट दिख रहा है जहां पर वीसी वेरिएबल जो कॉस्ट है हमारी और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो बराबर है दोनों, मतलब कि ये हमारी परिवर्तनशील लागत है कितनी, 7 रुपए। ठीक है, और ये जो टोटल रेवेन्यू ये भी कितना है, 7 रुपए। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है और हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो इक्वल है आपका, मतलब पर यूनिट की अगर मैं बात करूं, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट और पर यूनिट रेवेन्यू मेरा इक्वल हो जाता है जिस पॉइंट पे जाकर, वो क्या है, उस पॉइंट को आपको अपना इक्विलिब्रियम मानना है। इसको हम नीचे लाएंगे कंटेंट को, हमारा ये बन जाएगा इक्विलिब्रियम। अब हो क्या रहा है, बड़े ध्यान से देखिए, ये है जी हमारी क्या टोटल कॉस्ट, ये है वेरिएबल कॉस्ट। टीसी और बीसी के बीच का जो गैप है, और बीच का गैप देखिए, ये बीच का गैप आ रहा है हमारा, ये जो बीच का गैप है ये क्या है, ये डिनोट करता है किसको, मिनिमम लॉस को। ये न्यूनतम हानि, क्योंकि ये फिक्स कॉस्ट को आपको मेंशन कर रहा है, और फिक्स कॉस्ट ही क्या है, वही तो हमारी लॉस बन रही है। तो क्या होता है ऐसे हालातों में, क्या है यहाँ पर समझिए इसको बड़े ध्यान से, आप मार्केट में
थोड़े टाइम के लिए अगर आप सोचते हैं कि अपने प्रोडक्शन को बंद कर देते हैं हम, तो बंद कर देंगे, फिर भी आपका एफसी का लॉस तो बियर करना ही पड़ेगा। इसलिए इसको मिनिमम लॉस का नाम देते हैं। ऐसा लॉस है जो होगा ही होगा आपका, कम से कम एक ऐसा लॉस है ये आपका। तो उससे अच्छा बजाय बिजनेस को बंद करने के आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखिए, प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखिए। मार्केट में आपकी एक रेपो बनी रहेगी, एक गुडविल अच्छी रहेगी मार्केट के अंदर आपकी, ठीक है। और साथ ही साथ आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप लॉस बेयर करेंगे किसका, एफसी का, जो किसको डिनोट करेगा, आपका मिनिमम लॉस को। ये थी आपकी अप्रोच इसके रिलेटेड, टीआरटीसी अप्रोच। क्या समझा हमने यहाँ पर, प्रोड्यूसर के इक्विलिब्रियम को समझा। किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बुक खोलिए अपनी, अच्छे से इस कंटेंट को पढ़िए, जो भी डाउट रहता है वो डिस्कस कीजिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।